शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 8:32 संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव जी, हम आपका शुक्राना तहे दिल से करते हैं गुरु जी। आप ने सत्संग सुना कर कि मेरा बहुत बड़ा कष्ट कटवा दिया। आपने बोला था कि कोई सोने की चीज़, बहुत बार सत्संग सुना रहे थे कि सोने की चीज़ कोई आंटी की गुम हो गई थी, लेकिन उसको मिल गई थी। हमने भी बहुत ढूंढा, मेरी नोज़ पिन कहीं गिर गई है गुरुजी, मैंने ढूंढी बट मुझे नहीं मिली। हो सकता है मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा, उसको आपने कटवा दिया होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी देख लीजिएगा, अगर मेरी पिन, नोज़ पिन मिल जाए तो हम आपको अरदास कर रहे हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई उसके पीछे रीज़न होगा, कोई बहुत बड़ी कोई विपदा आई होगी जिसको आपने छोटे में काट दी होगी, तो उसके लिए शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बच्चों की अच्छी मतलब फ्यूचर का कुछ ब्लेस कर दो गुरु जी। दोनों बहुत अच्छा कमाते नहीं हैं, कोई उनका फ्यूचर सेट नहीं है गुरु जी। प्लीज़, मुझे बहुत टेंशन है दोनों की। आप अपने नाती पोते, आप तो दादाजी भी हैं और नाना जी भी हैं गुरु जी, तो आप तो उनको देख रहे होंगे ना। प्लीज़ उनको अच्छी जॉब या अच्छा करियर ब्लेस कर दो मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना। गुरु जी, जय संगत जी। आज अप्रैल की 28 तारीख है 2025 में, और आज मेरे गुरु जी महाराज का दिन है, सोमवार। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग साझा कर रही हूँ। अभी 7:01 हुआ है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे महाराज, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। मैं आपका अभी लेटेस्ट सत्संग पढ़ रही थी, जिसमें आपने कितने ऐसी बीमारियां सपने में काटी हैं बच्चों की, और सभी उनका सत्संग है छोटा छोटा, जिन्होंने आपका ये करामात देखी है, मिरेकल देखा है कि कैसे आप ऑपरेशन करके सपने में ही उनके दुख सबके काट रहे हैं। उसमें मेरा भी था। ये महाराज आपका वाकई बहुत 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 शुक्राना है हम सब की तरफ से। और आपने ये भी बोला कि ये सत्संग जो है ना, 7 लोगों को भेज दो, उनको भी ज़रूरत है ये पढ़ने की। अब मुश्किल ये है महाराज, हम तो भेज देते हैं, लेकिन कई तो खोल के देखने की भी कोशिश नहीं करते हैं। फिर मुझे ये भी लगता है कि किसी दिन वो हमें ही ना बोलें कि तुम क्यों बार बार भेजती हो जब हम पढ़ते नहीं। सो मैं सोचती हूँ ये जो हम प्लेटफॉर्म पे सत्संग देते हैं, आई एम श्योर पीपल मस्ट बी लिसनिंग टू देम। और आपने जो जो निवारण करने के लिए ऑपरेशन वगैरह करते हैं सपने में, वो भी ये लोग सुनते होंगे। तो उससे ये वो ज़्यादा बेटर है कि इंडिविजुअली किसी को भेजना सत्संग, क्योंकि मेरी तो यही है आज तक एक्सपीरियंस कि कोई ध्यान नहीं देता। एक तो किसी को टाइम नहीं है, स्पेशली कनाडा वगैरह में जो लोग हैं, दे हैव नो टाइम। उनको कुकिंग करनी है, ऑफिस जाना है,
100 चीज़ें होती हैं उनके रूटीन में। तो मैं तो सोचती हूँ ये विपिन जी का जो यूट्यूब है, दैट आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल लिसन टू। सो मे बी इस करके भी वो दोबारा नहीं पढ़ना चाहते। तो आप क्या कहते हैं? सेवा तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन आगे लोग भी उसको समझे इस बात को, तो तभी है ना महाराज। वी डोंट वांट टू बी इंसल्टेड कि भाई आपका हम सत्संग भेजें और वो देखें, मतलब कि पढ़े नहीं। तो जैसे आप कहें वैसे तो, पर ये हाँ, अगर हम फिज़िकली सत्संग कहीं पे जाएं तो वहाँ सुना सकते हैं, लेकिन ये ऐसे इंडिविजुअली भेजना मोबाइल के ऊपर, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि पीपल हैव नो टाइम। वो एक बार ही सुन ले तो बहुत है उनके लिए। सो आई होप यू विल टेक इट इन द राइट स्पिरिट महाराज। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, मैं बल्कि आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों के रिएक्शंस कैसे हैं। सो ये कहते हुए, बट आई एम श्योर जिनके घर में मुसीबत है, कोई बच्चा बीमार है या कुछ है, वो यूट्यूब पे तो पक्का ही सुनते होंगे ये सत्संग सब लोग। सो बस यही मैं कन्वे करना चाह रही थी आपको कि क्या करना है इसके बारे में। और बस, और तो सब बहुत अच्छा चल रहा है महाराज। आज फिर एक नया दिन निकला है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, अभी तो अप्रैल मंथ ही है, कि बाहर पाँव रखने को मन नहीं करता। हालांकि मेरा मन कर रहा था कि मैं बड़ा मंदिर जाऊं, पर देखती हूँ आपका अगर हुक्म हुआ तो मैं ज़रूर जाऊंगी, नहीं तो फिर मैं घर बैठ के ही आपको याद कर लूँगी। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 मेरे बाल का, ये ऐसी आशीर्वाद देने के लिए कि हम आपका नाम ले पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं। हमें तो लगता ही नहीं कि हम प्रभु से बात कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे बैठ के आपस में बात करते हैं ना, वैसी फीलिंग होती है, विच इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। मतलब कि किसी किस्म का आपसे अब डर नहीं लगता, कोई ऐसी बात नहीं, अपनापन लगता है। और हम भी अपने मन की बात खोल के करते हैं आपके साथ गुरुजी महाराज, विच इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है सोमवार, संध्या विलय का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन जी और सौम्या जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमेशा अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रखना गुरुपा, कभी भी अपने से दूर नहीं करना गुरुपा, हमेशा अपने श्री चरणों में रखना गुरुपा। गुरुपा हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम आपने हमारा हाथ पकड़ा, अपनी संगत बनाया, कभी भी अपने से दूर नहीं करना गुरुपा। जाने अनजाने में जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा, बहुत अच्छे मैसेज देते हो, हमारी खुशी का कितना ख्याल रखते हो गुरुपा।
ऐसे ही सारी संगत पर कृपा करना, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा, सभी पर अपनी कृपा करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वता भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी संघ परिवार की। जय गुरु जी विपिन अंकल की टीम को और सभी को जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग लेट हो गए, मैं माफ़ी चाहूँगी ग्रुप आपसे भी और संगत परिवार आपसे और विपिन अंकल, सौम्या आंटी की टीम से भी, क्योंकि शुक्राना जिस समय बोला गया हो उसी समय करना चाहिए, पर हम किसी वजह से नहीं कर पाए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम बाबा की लाडली बेटी, प्यारी बेटी। आज का शुक्राना सत्संग आज 28 तारीख, बाबा का दिन सोमवार का, और 8:25 हो गए, यानी कि बहुत लेट हो गए। तो शुक्राना सत्संग करना भी बहुत ज़रूरी है अभी मेरा, नहीं तो मैं रात को करती, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है ये। और बात जब पति और या बच्चों की होती है तो एक नारी के लिए वो उससे बड़ा मोमेंट कोई नहीं होता अपने भगवान के आके ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करने का, सारा काम छोड़ देना चाहिए और अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने पिता के चरणों में बैठकर शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। तो मैं बाबा इजाज़त चाहूँगी आपके गुरु मंत्र महा संजीवनी कोटि का जाप करके सत्संग की करने की परमिशन चाहूँगी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु पापा, मैं वही बोलूँ जो आप चाहते हैं शुक्राना करवाने के लिए। तो महामंत्र जाप कर लें पहले सभी हम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कृपा सदा ही सहाय रहते हैं हम सभी के, इसमें कोई दोहराया नहीं है, कोई पट है ही नहीं। और आज का शुक्राना सत्संग मैं अपनी बेटी के लिए करूँगी, दोनों बच्चों के लिए और पापा के दामाद के लिए करूँगी, क्योंकि जो हो चुका वो भी, उसका भी शुक्राना मैं दोबारा करूँगी, क्योंकि आज कुछ सत्संग ऐसे सुने कि दिल दहल गया। और बाबा शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज मेरे साथ संघ परिवार जी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कल और मॉर्निंग में भी, कि मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें प्रभा, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बोल रही थी अपनी बिटिया के बारे में कि उनकी बिटिया ने बताया सपने में कि उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो रहा है, और वो हंस रही हैं। और उनके बेटे के भी तकलीफ़ सपने में उन्होंने बताई थी। तो मैं, और वो सत्संग मैं सुन चुकी थी पहले भी। और संगत परिवार जी, आज ग्रुप आने मॉर्निंग में मैंने सत्संग दूसरा लगाया था सुनने के लिए सुबह, क्योंकि जो पहली यूट्यूब खोल के जो पहला सत्संग होता है मैं पहले वही सुनती हूँ। लेकिन गुरुबा ने ये चमत्कार किया कि मैं जो सत्संग सुन रही थी अपने आप वही सत्संग दोबारा लग गया। फिर हमने सोचा ये भी गुरुपा की कोई मर्ज़ी होगी। वो सत्संग मैंने दोबारा फिर से सुना पूरा, और संगत परिवार जी दोबारा सुनवाया मैंने, गुरुपा की मर्ज़ी मानकर वो सुना। और शुक्राना करती हूँ मैं बहुत बहुत संगत परिवार जी। आज मेरी बिटिया ट्यूशन गई, ठीक गई, थोड़ा रो रही थी क्योंकि उसे जाना नहीं था, लेकिन तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन ट्यूशन से मुझे
6:30 बजे कॉल आती है कि आप ट्यूशन आके बच्चों को ले जाएं। तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने कहा कि बिटिया का नाम लेके कि उसको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, तो उसकी थोड़ी तबीयत सही सी नहीं है। मैं माँ हूँ, तो जब ऐसा सुना तो दिल दहल गया। उससे पहले सत्संग भी सुन रही थी, कुछ ऐसा ही बेटे के लिए और इनके पापा के लिए एक एक्सीडेंट वाला केस था जो हो चुका है। उसका शुक्राना तो मैं फिर भी करूँगी बाबा, बहुत बहुत शुक्राना कि उन पे कोई कष्ट था। एक तो सत्संग ऐसे सुन रही थी, ऊपर से खबर ऐसी कि बिटिया की तबीयत अचानक ख़राब ठीक गई। मैं माँ हूँ तो काम कर रही थी, आधे से ज़्यादा कपड़े भीगे हुए थे क्योंकि कपड़े धो रही थी शाम के समय। तो संगत परिवार जी, मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं जिस अवस्था में थी वैसे ही स्टॉल डाला और भागी भागी चली गई। जाके देखा तो मेरे बच्चे के हाथ में स्क्रैच आई हुई थी, वो बेहोश हो गई। और पापा आपका बहुत 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 शुक्राना। मैं रो के शुक्राना नहीं करूँगी, लेकिन संगत परिवार से सॉरी, गला भर आया गुरु पापा के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कि आपने 2 बार वो सत्संग सुनवाया मुझे। पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट आपने काटा। संगत परिवार जी, आज तो बटरफ्लाई भी घर के बाहर भी बहुत घूमी और मेरे आसपास बहुत थी। मुझे नहीं मालूम कि बाबा मेरे आसपास आज इतना क्यों थे। मैं तो ये सोची कि बाबा बहुत लाड दुलार कहते हैं, तो इसलिए आज मेरे अंग संग हैं। आज छोटी सी बटरफ्लाई शाम के समय मैंने देखा, वो घर में एक कोने में बैठी हुई है। तो बाबा आज मेरे पास ही हैं। बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है उन्होंने। आज मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बस थोड़ी सी करो चाहे। मेरे बच्चे को बोला मम्मा, मैं उठा और मुझे कुछ भी पता नहीं चला और मैं गिर गया। उसके कांच की मेज शायद लगी है और कुर्सियाँ भी उसके सिर में लगी है। वो ठीक है बिल्कुल। कह रही मम्मा, मैंने देखा बेहोशी की हालत में कि गुरु पापा मुझे बोल रहे हैं कि उठो बेटा, कोई आपको आवाज़ दे रहा है नाम लेके उसका। कह रही मम्मा, मैंने बिल्कुल महसूस करा कि गुरु पापा मुझे आवाज़ दे रहे हैं और बोल रहे हैं उठो। और जब मेरी एक आँख खुली तो उसकी टीचर उसको गाल थपथपा रही थी और बोल रही थी कि नाम लेके उसका उठो 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 उठो। उसको उठाया, उसको ORS घोल पिलाया। मेरे बच्चे का बहुत ध्यान रखती हैं, वो भी संगत परिवार हैं। पहला स्वरूप उन्होंने ही बच्चों के हाथ भेजा था और ब्रेसलेट स्वरूप भी बच्चों को उन्होंने ही दिया था। तो संगत परिवार जी, बाबा का बहुत 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 सारा शुक्राना। ये शुक्राना मैं दिन रात करूँ बाबा आपका, क्योंकि वो जान है मेरे ना, तीनों के तीनों। इन्हें कुछ होता है ना, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और बेटे पे और इन पर भी एक्सीडेंट का वो सुनाया उन्होंने कि उनकी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई थी। तो संगत परिवार जी, मैंने कल ही बाबा के दामाद के फ़ोन में देखा कि हमारी जो गाड़ी थी उस दिन, जो इन दोनों का एक्सीडेंट होने से बचा, पीछे से पूरी डैमेज हो रखी है वो गाड़ी। तो शुक्राना गुरु पापा, बहुत 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 करोड़ों करोड़ों कोटि कोटान शुक्राना आपका कि आपने इन तीनों को किस तरह प्रोटेक्ट कर रखा है। इस तरह से जीवन ब्लेस करते हो आप कहते हो रोया मत कर। सारा दिन रोती रहती है, परेशान रहती है, मैं तीनों के साथ रहता हूँ। बस तू सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर और शुक्राना कर और मंत्र जाप कर, बस अपना ध्यान रख। बस तुम सबका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ, तो चिंता मत किया कर। बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा मुझे, बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारा। मेरी कल निगेटिविटी भी उन्होंने आज मेरे से बहुत काम कराया बाबा ने शाम के टाइम। ये अब मुझे बोल रहे हैं घर साफ़ कर दोबारा से। अभी तो घर की सफाई करवाई बाबा। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन यही बोलते रहते हैं, फील होता है, मुझे महसूस होता है, तो खड़ा करते हैं और सारे घर की डस्टिंग। जिस घर में 10 से 15 दिन
कि अंदर अंदर डस्टिंग हुआ करती थी ना, वो सारे जाले वाले झाड़ना, सब कुछ करना। संगत परिवार जी, आप यकीन नहीं करेंगे, बाबा मेरे से रोज़ करवाते हैं। मैंने आज बाबा ने मुझे दिखाया, देख उस कोने में जाला लग रहा है ना, सुबह को वो निकल जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है बाबा, सॉरी, मैं ध्यान रखूँगी। देख वहाँ पे भी वो जाला लग रहा है ना। मैंने कहा हाँ ठीक है बाबा, मैं सुबह कर दूँगी, आप गुस्सा मत हो। साफ़ सफाई रखते हैं पूरे घर में। मैं तो वहीं वास करता हूँ बेटा, जहाँ मन भी साफ़ हो और घर भी स्वच्छ हो। और घर स्वच्छ रहता है, मन भी स्वच्छ रहता है। और जहाँ साफ़ सफाई रहते हैं ईश्वर, वहीं वास करते हैं, वहीं लक्ष्मी वास करती है। तो घर को भी साफ़ सुथरा रखो, खुद को भी साफ़ सुथरा रखो, नूने नूने कपड़े पाओ, नूने नूने बन के रहो, मन भी बिल्कुल साफ़ रखो सबके लिए, कोई चाहे कितना भी बुरा करे आपके लिए। तो मेरी संगत हो, मेरी प्यारी बच्ची हो, तुम बहुत, मैंने संगत परिवार जी, मैंने एक दिन रो रो के सत्संग में भी बोला था शायद कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ। तो गुरु बाबा का आज मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, मेरी प्यारी 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 बेटी, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी माँ है, तू बहुत अच्छी बेटी है, तू बहुत अच्छी बीवी है, तू बहुत अच्छी है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू अपनी सारी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभा रही है। मैं तेरी से बहुत खुश हूँ, तेरी पूजा पाठ से बहुत खुश हूँ, तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तूने मेरा दिल जीत लिया, तू मेरी सारी परीक्षाओं में पास हो गई। मैं थक गया तेरी परीक्षा लेते लेते, पर तूने हार नहीं मानी। मैंने तेरी फिर परीक्षा, मैंने कहा बाबा लेते रहो, परीक्षा लेने वाले भी आप हो, मुझे पास कराने वाले भी आप हो, तो मैं क्यों टेंशन लूँ जब मेरे बाबा ही सब कुछ कराते हैं। हाथ भले ही मेरा होता है, लेकिन काम तो सारे बाबा कराते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मेरे हर, पता है संगत परिवार जी, मेरे तो पेड़ भी हरे भरे हो गए। मैंने कल किसी सत्संग में सुना था कि जिस पेड़ पे उनके फूल नहीं आते थे गुलाब के, उस पे एक फूल गुलाब का खिला है। मेरे भी खिला था, मैं भी समझ गई बाबा ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। वही फूल मैंने तोड़ा, बाबा के चरणों में रख दिया। आज तो बाबा बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया है, मेरी बहन को, मेरे भाई को, सबको ब्लेस किया है, मेरे पापा को भी ब्लेस किया है। उन्होंने बोला है तुम्हारे घर में किसी की तबीयत ख़राब है, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। तो बाबा आपके तो बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, मैंने तो लिखा हुआ भी है। मैं बस यही कहूँगी, उन सारे मैसेजेस का, प्यारे 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 जो आपने मैसेज दिए हैं, उन सब का भी बहुत 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 सारा शुक्राना जी पापा। संग परिवार जी, जिस समय मैं बिटिया को लेने जा रही थी, वो जो होते हैं ना कैंचवे, मैं जब जा रही थी तो एक बहुत मोटा सा कैंचवा गली में तड़फ रहा था। तो मुझे एकदम से फील हुआ कि बाबा ने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। क्योंकि आजकल ये चीज़ें जब होती हैं ना, तो ऐसा कुछ होता है तो एकदम से महसूस हो जाता है कि बाबा बस। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, उसमें प्राण थे, वो बिल्कुल बीचों बीच था, लेकिन मैं बस बच्ची के मुँह में भागी 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 जा रही थी और जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करती जा रही थी। बाबा वो बच्चा ठीक हो बिल्कुल। क्योंकि जो सत्संग सुना मैंने, तो मन बहुत परेशान हो गया था कि बस चक्कर आना, कुछ समझ नहीं आया। आप मेरी मनोस्थिति को समझ सकते हैं उस समय मुझे कैसा लगा होगा। क्योंकि एक ही सत्संग पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरु पापा ने मुझे पूरा 2 बार सुनाया। उन्होंने मुझे बोला पूरा सुन, ये मुझे थॉट भी आया और मुझे मैसेज के द्वारा भी उन्होंने कहा सत्संग पूरे सुना कर और पूरा सुन, ये सत्संग पूरा सुन। तो मैंने पूरा सुना तो बाबा ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। बाबा बोलते हैं कि कष्ट कटवा लो सत्संग सुन के। हम ये नहीं बोलते हैं, बाबा ये नहीं बोलते हैं कि सारे ही सुनो, जो लगे कि हाँ आपको सुनने हैं वो सुन लो, और सब कुछ बस बाबा के चरणों में सौंप दो। मैं तो बाबा कहते हैं जैसे कि बस मेरे पे यकीन रखो,
मैंने यकीन ही नहीं बाबा पे करना। अब गुरु पापा का एक शुक्राना और शेयर करना है मुझे। कल जब सत्संग में बुलवाया था, निगेटिविटी तो उन्होंने हटाई थी, तो गुरु पापा वो मुझसे सुबह थोड़ा नॉर्मली उन्होंने बात करी, लेकिन फिर आज पहले सुबह तक तो ठीक थे, दोपहर 2-2:30 बजे तक अच्छे से बात करी। साथ बैठ के सुबह नाश्ता भी किया, जो कि हम लंच और ब्रेकफास्ट एक ही करते हैं। 1 बज जाता है हमें दोनों को सारे काम निपटाते। तो संग परिवार जी वो ठीक थे, लेकिन जब उनका भाई आके गया तो पता नहीं वो किस निगाह से देख रहा था, मुझे तो बहुत अजीब फील हुआ। उसके जाते ही जैसे वो सामान लेके बाहर गया उनका, वही अभी मेरा वहम है क्या है मुझे नहीं मालूम, उनका फिर वही चिल्लाना और मुझे अच्छा नहीं लगा। बस समझ गए होंगे क्या हुआ होगा। मैं तो बस बाबा कहते हैं, मैंने कहा बाबा आप देखें, आप जानें। और वो गंदी लैंग्वेज भी आज इस्तेमाल की उन्होंने मेरे लिए, क्योंकि इंसान वो फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। वो उसमें एक फ़ेसबुक पे एक रील आ रही थी, प्याज को आलू को और लहसुन को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, खीरे टमाटर नहीं रखने चाहिए। तो अच्छी चीज़ें तो वो देखते नहीं हैं, उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं। फिर वो गंदी गंदी गालियाँ देने लगे, बोलने लगे ये है पागल और ये रखती है, इनने ऐसा कर रखा है, ये हमें जहर खिला रही फलाना, पता नहीं संग परिवार जी क्या क्या बोलने लगे। और मैं आँख बंद करे बस जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करते रही। वो थोड़ी देर बाद चुप हो गए। शुक्राना गुरु बाबा, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनके शब्दों को सुधारिए बाबा, मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। एक तो मैं जिस परिवार से हूँ, संगत परिवार जी, वहाँ भी इस तरह की वहाँ देते थे पापा गुस्से में, पर इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतना गंदा नहीं बोलते थे जितना ये बोलते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो संगत परिवार जी शुक्राना, ठीक है, बहुत दिनों बाद, पूरे 10 दिन बाद वो मुझसे आज ठीक से बात करी, उसके लिए शुक्राना गुरु का। सब ठीक हो जाएगा, वक्त है, सब मैं संतुष्ट हूँ इसमें भी। सबसे बड़ी बात है बाबा मेरे साथ रहते हैं। संगत परिवार जी शुक्राने तो हर क्षण के हैं, हर पल के हैं। बाबा ने रक्षा कवच सूत्र में भी बांधा हुआ है, पूरा घर प्रोटेक्ट किया हुआ है। वशीकरण, जादू टोना, इस तरह के सत्संग आते हैं। मन कहता है एक बार में हाँ सुन लो तो मैं सुन लेती हूँ, अगर नहीं तो मैं समझती हूँ बाबा ने मना कर दिया कि नहीं सुनना, क्योंकि वो कहते हैं मेरे बच्चों को जिस चीज़ से तकलीफ़ होती है वो काम मेरे बच्चों को नहीं करना चाहिए, तो मैं वो काम नहीं करती हूँ संगत परिवार जी। और सत्संग मैं जितने हो सकते हैं उतने सुनती हूँ। और बाबा ने ना फोर्स नहीं किया हुआ। अक्सर मैं बहुत चिंता में थी, आजकल मैं बहुत कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में उठ के अमृत वेला करने की। तो बाबा ने मुझे आए 2 सत्संग आज ऐसे ही सुनवाए कि तू जब जिस टाइम सच्चे मन से भाव से मुझे याद करेगी वही तेरी अमृत वेला बन जाएगी बेटा, मैं वही स्वीकार लूँगा। मैं किसी पे लोड नहीं है कि उसी समय उठना है, इस तरह से वो सत्संग था। तो बाबा बहुत बहुत शुक्राना मेरे सवालों के जवाब देने का, कि मैं जिस समय उठूँ वही अमृत वेला, जिस समय मैं आपको पूजा पाठ करूँ वही आप मेरी पूजा पाठ स्वीकार करते हो। और आपके मैसेज भी आते हैं कि मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तो बाबा मैं और एक खुशखबरी और देनी है आप सबको। मेरी शिव पुराण समाप्ति पे है, मैं लास्ट पे पहुँची हूँ और उसके बिल्कुल लास्ट पे 11वें खंड पे हूँ, और खंडी बोलते हैं शायद। उसके जो मेरे 10 हो गए हैं, 4 रह गए हैं, 14 अध्याय हैं लास्ट में। तो बहुत 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 कोटि कोटान शुक्राना कि मेरी शिव पुराण कल समाप्त हो जाएगी और मैं फिर से दोबारा से शुरू करूँगी। और मैं पूछूँगी बाबा से क्या मैं ये हर पार्ट लाइव क्या मैं ये शेयर कर सकती हूँ यूट्यूब पे अपने विपिन अंकल के चैनल पर। तो अगर उन्होंने मुझे कहा हाँ तुम शेयर कर सकती हो रोज़ का 1 अध्याय, तो मैं रोज़ का 1 अध्याय, चाहे शाम को चाहे मॉर्निंग में, जिस टाइम मुझे लगेगा कि मुझे पढ़ना है उस टाइम शेयर करना है, मैं उस टाइम पढ़ते पढ़ते शेयर करूँगी। तो बहुत बहुत शुक्राना।
अनंत अनंतम शुक्राना। कहते हैं शिव पुराण पढ़ने से घर में जितनी सुख शांति आती है उतनी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुबा ने मैसेज भी दिया था कि तेरे ही हाथों तेरी 7 पुश्तों का उद्धार होना है और तेरे पितर तेरे से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। वो मेरे भले में है, वो मेरे अच्छे में है। ऐसी ही मुझे जैसे टैरो कार्ड सुनने की भी आदत है, वहाँ भी मुझे यही मैसेज मिला है कल कि मेरे पितृ मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश हैं। तो आपका पितरों का बहुत 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 शुक्राना। सॉरी मैंने सिर नहीं ढक रखा और मैंने आपको याद कर लिया। मैं बच्ची हूँ आपकी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सॉरी भी, कल मैं अमावस भूल गई पूजना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बच्चों से तो गलती हो जाती है, अब बड़े माफ़ कर देते हैं बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ। शुक्राना आप लोग का बहुत बहुत। घर के देवी देवता भी मेरे खुश हैं और क्या चाहिए। और थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। गुरुबा कहती हैं जो हालात चल रहे हैं सोचो उसमें भी तुम्हारा कुछ भला हो छुपा होगा। तो गुरुबा कुछ भला ही छुपा होगा। ये भगवान मेरी देखना राइट हैंड की वो आँख फड़फड़ाने लगी। गुरुबा आप ही संभालो गुरुबा, मेरा तो सीधी आँख फड़फड़ाती है, बहुत तांडव मचता है घर में। बस सब कुछ ठीक रखना, मैं तो आप पे सौंप दिया सब कुछ। शुक्राना करते करते ये आँखें फड़फड़ाना, वहम में नहीं पड़ती मैं, फड़फड़ा रही होगी। शुक्राना गुरुबा, कोटि कोटान शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत परिवार जी, और पता है मेरा मन, मैं कल किचन में थी तो एक गाना गा रही थी, गुनगुना रही थी। तो गुनगुनाते गुनगुनाते मैं गुरुबा के साथ डांस भी करने लगी। मेरी बल्कि बिटिया हंसने लगी, मम्मा कैसे कैसे काम करती हूँ। मैंने कहा अपने बाबा के साथ डांस कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल बहुत खुश थी। मेरे बाबा ने मुझे बुला के बहुत सारा प्यार दिया। तो संग परिवार जी, गाना भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बाबा के आने से वाकई ऐसा हुआ भी है। गाने के शब्द कुछ ऐसे हैं, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो सब कुछ यही है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो तेरे साथ हम मुस्कुराते हैं से, तेरे साथ हम मुस्कुराते हैं से, कलियों से फूल खिल जाते हैं जैसे, तेरी ही छाया में जिंदगी पड़ी है, तेरे चरणों की लगन है लगी है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो डूबी है कश्ती, तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा। नाव तेरी कवैया
तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, आई एम सो लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ गुरु पापा। और जो लोग आपके बच्चों को हार्म करना चाह रहे हैं, आपने बोला है कि मैं देखो सत्संग शेयर करते करते गुरुपा ने याद दिलाया। गुरुपा मुझे सपने याद नहीं रहने देते, बट आज सुबह मॉर्निंग में गुरुपा ने मुझे दिखाया उठने से पहले, जैसे एक कुआं है, कुएं में 3 शेर हैं और वो 3 शेर में से एक शेर एक जीव खा रहा है और उसके चीथड़े उड़ा रखे हैं, लेकिन जब मैंने उस जीव की मुंडी देखी तो वो इंसान की थी। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ जो एक लेडी आई थी, लड़की आई थी, लेडीज़ देखी थी मैंने, वो जो मांस के टुकड़े शेरों को डालने आई थी, मुझे नहीं मालूम, शायद वो वही थी जिसके चीथड़े वहाँ पड़े थे। गुरुबा ने मुझे ये दिखाया है क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि तेरे घर की एक औरत है जो तेरे साथ ये सब कर रही है। तो गुरु बाबा ही जाने, गुरु बाबा की लीला कि उन्होंने मुझे क्या दिखाया क्या नहीं। सपना तो बहुत बड़ा था, मुझे कुछ भी याद नहीं रह गया सिवाय इसके। तो गुरु बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना। 3 शेरों का मतलब मैं सही समझ रही हूँ शायद, जो आपने मुझे इंडिकेटर दिया है। तो गुरु बाबा मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, आप ही जाने, आपका काम जाने। मुझे तो ना सुनना ना मुझे जानना है आप कौन, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आप घर के मुखिया हैं, आप ही संभालें। और संगत परिवार जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मैं क्षमा चाहूँगी और आज के सत्संग यहीं विराम दे के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मुझे नहीं मालूम गुरु पापा ने आज क्या क्या बुलवाया होगा, तो शुक्राना गुरु पापा। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत परिवार जी, सत्संग शेयर करते करते गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी है, तो इट मीन्स 13 नंबर की भी दी है, 13 भी दिया है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा सबको ब्लेस कीजिएगा, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनकी टीम को भी, संगत परिवार को भी, पूरे ब्रह्मांड को ब्लेस कीजिएगा। मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, भैया भाभी की तरफ से शुक्राना, बहन और उसके पति अंकल उसके बेटे की तरफ से शुक्राना, मैं आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपके नाते नातिन की तरफ से शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से बहुत 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 शुक्राना गुरु पापा। और सबकी तरफ से शुक्राना, उन सब की तरफ से शुक्राना जो आपका शुक्राना नहीं कर पाते बाबा। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत शुक्राना गुरु बाबा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस नहीं लिया उसका तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु संगत परिवार जी, जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय सदा। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 28 अप्रैल सोमवार, शिव जी का वार है। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया गुरु जी के पावन चरणों में अमृत वेला सत्संग सुबह के 6:03 हुए हैं। विपिन एंड सौम्या जी के इस पवित्र पावन चैनल पर गुरुपा जी के चरणों में शेयर कर रही हूँ। मैं महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। संगत जी, गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग्स
गुरुपा के हमारे साथ हैं, हम गुरुपा की चरण शरण में हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। हमें आज्ञा दी है शुक्राना सत्संग करने की, इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। हमें अमृत वेला सत्संग में जगाते हैं, उसका भी शुक्राना। हमें हमारी अरदास सुनते हैं, रोज हमारी दुआएं कबूल होती हैं। रोज हमें अपनी चरण शरण में बिठाकर अपने दिल का हाल करने के लिए कहते हैं कि मेरे को बैठ, मेरे नाल बैठ आ, मेरे नाल दिल दा हाल कर, मैं तेरी सुनता हाँ और कोई नहीं सुनता है। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी महाराज जी, आज भी मुझे ऐसे सपने आए हैं जिसमें बार बार मेरे स्कूल का, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ सपने में और मैं ठीक अपने आप को वहाँ महसूस नहीं कर रही होती हूँ। जिन टीचर्स को मैं बाहर निकाल चुकी हूँ उनको दोबारा मैं स्कूल के अंदर देख रही हूँ। उनका राइट ज़्यादा है, उनको हेड देख रही हूँ, इंचार्ज देख रही हूँ। गुरुपा, जरूर आप मेरे सारे कष्ट काट रहे हो, मुझे पता है। सपने में आके मेरे सारे कष्ट क्लेश कटवा रहे हो गुरुजी, मेरे कर्म कटवा रहे हो। आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है मुझे कि कितना रोती रहती है बिना बात के, सपने में ही तेरा सारा कष्ट काट दिया, चल अब खुश हो जा। मैं माँ बनकर तेरे साथ ही खड़ा हूँ, तेरा कष्ट अपने ऊपर लेकर ही काट सकता हूँ। बेटा क्यों चिंता करती रहती है, माँ बनकर, तेरी ढाल बनकर तेरे साथ खड़ा हूँ, शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सांस सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सत्संग जो सपने में ही तेरे कष्ट काट रहा हूँ, ये मैं पहले लिखा और सपना मुझे आज रात को बाद में आया है। गुरुपा तो अंतर्यामी है, खुद ही तो सब कुछ उन्होंने करना है, खुद ही कर रहे हैं, खुद ही सारे अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स भी उन्हीं की तरफ से एडवांस में ही आ जाती हैं। कृपा, आपका कितना भी शुक्राना करे, हम आपका दिया नहीं, लेना नहीं उतार सकते हैं गुरुजी। 2 दिन से गुरुपा बटरफ्लाई बनकर मेरे संकट काट रहे हैं, अपने ऊपर लेकर काट रहे थे। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे संकट अपने ऊपर लेकर ही काट रहा हूँ, किसी और को ये कष्ट देना नियम के खिलाफ होगा, है नियम के खिलाफ है। मैं किसी भी रूप में आकर तेरी बलाएं अपने ऊपर ले जाऊंगा। तू एक माँ है, मैं जानता हूँ। गुरुपा, आप तो अंतर्यामी हैं गुरुपा, आप सब जानते हैं। आप
2-3 दिन से जैसे मैं बच्चों के लिए आपके सामने अरदास कर रही थी और उनके लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी कि आप अपने नातियों के कष्ट काटो, उनकी बुद्धि पलट दो, एक दूसरे के खिलाफ ना बोले। गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे लिए सबसे बड़ी खुशी तेरे बच्चे हैं, जा भर दी तेरी झोली। उस माँ और उसके बच्चे के लिए बन जाएगा मेरा सुरक्षा कवच। अब खुश हो जा, क्यों चिंता करती रहती है। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपका मेरे ऊपर ये सुरक्षा कवच, आपका लाड, आपका प्यार, आपका हमारे लिए इतना कंसर्न होना गुरु जी। कौन भगवान आके अपनी बेटियों की इतनी सुनता है गुरुपा। आप हमारे शिव बाबा होके, महादेव होके गुरु जी हमारी रग रग से वाकिफ हैं और हमारे दिल की पुकार सीधे आपके दिल को छू जाती है और आप हमारे कष्ट दूर करने में लग जाते हैं और आप हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं गुरुपा। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने तो मेरी जिंदगी ही तार दी है गुरु जी। आपने तो मुझे बख्श दिया है गुरु जी महाराज। आपने तो मेरी झोलियां ही भर दी हैं गुरु जी महाराज। आपने कष्ट अपने ऊपर लेकर आप कहते हैं किसी और को नहीं दे सकता और नियम के खिलाफ होगा। अपने ऊपर लेकर ही काट रहा हूँ गुरु जी। बस गुरु जी आप अपने ऊपर इतना मत लिया करो गुरुपा। आप गुरुपा हमारे कर्म कटवा दो, हमारे ऊपर कष्ट ही मत आने दो गुरु जी। आपको बार बार परेशान हम करते हैं और आपको बार बार हम अरदासें करते हैं, पुकारते हैं। समझ में नहीं आता ना गुरु जी, और किसको पुकारे और किसके पास बैठे और किसके पास मन की बात कहें, किसको अपने दिल का हाल सुनाएं। एक हाले दिल तू ही सुनता है ना गुरु जी, तू ही सुनता है दिल की पुकार, तू ही सुनता है सच्चे मन से की हुई पुकार को गुरु महाराज जी। आप एकदम से हमारा साथ देते हैं, साथ खड़े हैं, माँ बनकर अपना आंचल दे देते हैं गुरु जी हमें कि आजा बेटी बैठ जा सुख की छाँव में मेरे आंचल में। लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं भी तो बेटी हूँ गुरुपा आपकी। अपने पापा के लिए भी तो मन तड़पता है ना, अपने गुरुपा के लिए भी मन तड़पता है बेटियों का। क्या मुझे फील नहीं होता गुरु जी कि मेरे गुरुपा को भी दर्द होता है, कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। बस गुरुपा आप तो जादूगर हो गुरु जी। आप उंगली के इशारे से पूरे संसार को रोक सकते हो गुरुपा। अपना मैजिक चला के जो भी कोई काली क्रिया करे या कुछ भी करे हमारे ऊपर, उसे वहीं के वहीं भस्म कर दिया करिए गुरुपा।
वहीं के वहीं दुखों को दूर कर दो गुरुपा, आ नहीं मत दो नजदीक गुरुपा। लेकिन आप तो संसार चला रहे हैं, सुख दुख ही जीवन है। हर इंसान को अपने कर्म काटने ही पड़ते हैं यहाँ आके। ये तो हमारे गुरुपा हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे सारे कर्म कटवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं, परेशानियों का को दूर करके चिंताओं को दूर करते हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ गुरुपा, आपके चरणों में पड़ी हूँ। आपने मेरा हाथ थाम रखा है गुरुपा। मैं आपकी दासी हूँ, आपकी बेटी हूँ, मेरे गुरुजी महाराज हो। हम आपकी शरण में हैं गुरुजी, शरण में हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। अपनी बच्चियों की रक्षा कर रहे हो गुरुपा, दया कर रहे हो हम पर। आपने कहा है मेरी बीमारी खत्म कर दी है, सपने में कष्ट काट दिए गुरुपा। मैं आपके सामने रोती हूँ क्योंकि मेरे गुरुपा बहुत ताकतवर हैं, बहुत सामर्थ्य है गुरुपा में। मैं इसलिए रोती हूँ, मेरे गुरुपा मेरे सारे कष्ट काट देंगे। मेरी गुरुपा ही मेरी सुनते हैं, इसलिए आपके सामने रोती हूँ गुरुपा कि आप मेरे आंसू पोंछते हैं। आप कहते हैं रो ले, मेरे चरणों में सर रख के रो ले, मेरे चरण भिगो दे। अकेले अकेले मत रोया कर गुरुपा, सब आपकी कृपा मेरे ऊपर है इतनी, इसलिए ये आंसू आपके दर पे बहते हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। लेकिन गुरुपा आप आराम भी किया करो, हमारे दुखड़े तो हम रोते ही रहेंगे। बच्चों के कष्ट आपने काट दिए, उसका लख लख शुक्राना। मुझे सब कुछ मिल गया गुरुजी, सब कुछ मिल गया गुरुपा। आप बिल्कुल सामने तो हैं नहीं कि आपके चरण पकड़ के पाँव पकड़ के मैं दबा दूं, आपके कंधों पे हाथ रख के मैं कंधों की मसाज कर दूं गुरुपा। आप आराम करो, मुझे तो समझ में नहीं आता गुरुजी, मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती गुरुपा। गुरुपा कृपा करो, दया करो, बस आप भी आराम किया करो, सारे कष्ट अपने ऊपर मत लिया करो। सारे संसार के मालिक, पूरी दुनिया के कष्ट हरने वाले,
सारी संगत का भला करने वाले गुरु, सबकी रक्षा करने वाले भगवान, सबका सुरक्षा कवच बन के रहने वाले मेरे परवरदिगार, मेरे सतगुरु जी महाराज, आप आराम करो गुरु जी, आप अपना ध्यान रखा करो गुरु जी। हम आपसे, सब संगत आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है गुरु पा। सिर्फ आप ही हमारा असली धन है गुरु जी। आपके चरण कमल ही हमारी असली असली खजाना है गुरु पा। वारी जाऊं मैं इन चरण कमलों पे गुरु पा, वारी जाऊं मैं आपके। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। कृपा बनाओ, बनाए रखना हमेशा, पूरी संगत का भला करना गुरु पा। मेरी रसोई को भी और ब्लेस कर दो गुरु पा। आजकल खाना स्वाद नहीं बन रहा है गुरु जी। आपको तो पता है मैं मेड के ऊपर ही डिपेंड हूँ। बस किचन को ही ब्लेस कर दो, मेड के हाथों में अपने आप ही ताकत स्वाद आ जाएगा गुरु पा। कई दिनों से आपका भोग भी अच्छे से नहीं लग पा रहा है गुरु जी। गुरुपा मंदिर से तो मैंने जो ऐसी मूर्तियाँ थी या कुछ था जो गिफ्ट में चीज़ें मिली हुई थी वो तो सब मैंने हटा दी थी वहाँ से। आपका फिर हुक्म हुआ है गुरुपा, फिर देखती हूँ क्या मेरे बेटे नहीं, मुझे बड़े बेटे नहीं गिफ्ट में चीज़ें ला के कभी कभी जब वो मंदिरों में जाता है उसमें ला के दी थी, तो वो चीज़ें और अगर हैं लगी हुई तो मैं देख लेती हूँ, वो मैं हटा दूंगी गुरु जी। बाकी सब आप ठीक कर देना गुरुपा, सब आप ठीक कर देना। आपने जो अपना अंचल हमें दिया है, अपनी गोद हमें दिया है, उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। आपने अपनी बेटी की सारी चिंताएं जो दूर कर दी हैं, उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा मेरे सिर पे अपना हाथ बनाए रखना, मेरे बच्चों के सिर पे अपना हाथ बनाए रखना, परिवार को पूरी पूरी है आपने हेल्थ ब्लेस कर दी है, ब्लेसिंग्स दे दी हैं गुरुपा। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना। हमेशा आपके चरणों में हमारा प्यार बना रहे, हम आपकी भक्ति में बिल्कुल भी कमी ना आए गुरु जी। इतनी ताकत बख्शना, जो जलाने का शक्ति बख्शना गुरु जी। मन के सच्चे भाव से आपकी जोत जलाते रहें गुरुपा। कृपा बनाओ, कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। यहीं पे विराम लेती हूँ। पूरी साथ संगत का भला करना गुरु जी, सबको ब्लेस करना गुरु जी। विपिन एंड सोनिया जी के भी बच्चों को हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। सबको बहुत बहुत प्यार बरसाओ गुरुपा। सबके आंगन में रोशनी बरसाओ गुरुपा, अमृत बरसाओ गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज 28 अप्रैल संध्या वेला सत्संग 6:50 पर गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ।
सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर गुरु महाराज जी की असीम कृपा है। उनके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, गुरुपा मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे सदगुरु कृपा निदान, मेरे गुरु नानक देव जी, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, इस परिवार पर बनी रहे। कष्ट क्लेश आप खत्म कर रहे हो गुरुपा जी, और बिल्कुल अशांति घर से हटा दो गुरु जी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक चीज जो घर में मुद्दा बनी हुई है उसको भी आप क्लियर करवा दो गुरुजी। मैं बहुत ही फंसी रहती हूँ गुरुजी, आप देख ही रहे हो मेरी कंडीशन गुरुजी। आपके सहारे परिवार की डोर जो है वो आपको सौंप के मैं आराम से बैठी हूँ गुरुजी। सब आप सही कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो गुरुपा, और ज़्यादा मुझे आपका सहारा चाहिए बस गुरुजी महाराज जी। गुरुपा, आपके महामंत्र जाप में बहुत ही असीम कृपा समाई हुई है। बहुत ही ज़्यादा इसमें आपका आशीर्वाद है गुरुपा। इसलिए संगत जी, गुरुपा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने का प्रेरणा देते हैं और कहते हैं किसी भी दुख के टाइम, किसी भी कष्ट के टाइम, किसी भी टेंशन के टाइम हम जब गुरु मंत्र जाप करते हैं तो हमने खुद देखा है संगत जी कि वो टेंशन, वो सिर दर्द, कुछ भी हो, कठिनाई हो, या तो मार्ग दिखा देते हैं गुरुपा और कष्ट काट देते हैं गुरुपा। सिर का दर्द दूर हो जाता है या टेंशन दूर कर देते हैं गुरुपा। महामंत्र जाप करने से सारे रास्ते खुल जाते हैं संगत जी। गुरुपा ने कहा है सच्चे मन से, सच्चे भाव से संगत जी हमें गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहिए। और गुरुपा ने किसी संगत को शायद आज मंत्र जाप करते करते दर्शन भी दिए हैं, ऐसा कुछ मैसेज से समझ में आ रहा है कि संगत जी ये जो है इसमें बहुत कृपा समाई हुई है गुरु मंत्र जाप में। गुरुपा खुद ही हमारे लिए रहमतों का खजाना है। कुछ भी गुरुपा से सच्चे मन से, भाव से और विश्वास से जब हम मांगते हैं संगत जी, हमें पता ही है सबको कि गुरुपा सबकी सुनते हैं और सबकी अरदास पूरी करते हैं। बस भाव सच्चा होना चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए गुरुपा के आगे, और गुरुपा झट से आपकी अरदास को पूरा करते हैं संगत जी। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग भी रहते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं गुरुपा पूरी संगत से। गुरुपा एक प्यार की मूरत है गुरुजी। संगत जी प्यार का खजाना है गुरुपा जो हमारे ऊपर लुटा रहे हैं। ऐसा प्यार का खजाना, ऐसा प्यार हमारे ऊपर किसी ने नहीं लुटाया था, चाहे हमारे अपने माँ बाप भी हों। माँ बाप की तो जैसे हम भी माँ हैं, हम कहाँ अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं या उनकी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। हम हमारे अंदर उतना समर्थ शक्ति नहीं है जो हमारे गुरुपा हमारे लिए करते हैं संगत जी। हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। गुरुपा ने कहा है कि गुरुपा मेरे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट मैं खुद ही काटने आया हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सदगुरु जी, मेरे सोने सोने गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं तेरी परिवार की रक्षा चारों दिशाओं से हो रही है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज जी। गुरुपा कह रहे हैं हमेशा खुश रहा कर। जब मैं मुस्कुरा रहा हूँ
तो समझ ले सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। आपका मुस्कुराता हुआ ही चेहरा मेरे सामने आए हमेशा, और अब भी मैं मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रही हूँ गुरु जी, आपका दर्शन पा रही हूँ। इस दर्शन के बलिहारी जाऊं, मैं वारी जाऊं गुरु पा। हमेशा प्यार भरे मुस्कुराते हुए दर्शन देते रहना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरु पा। आप अपनी कृपाओं से हमेशा हमारी जिंदगी को रोशन करते रहना गुरु पा। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा बरसता रहे गुरु पा। आपके चरणों में हमेशा हमारा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है गुरु का। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम और लख लख शुक्राना गुरु का। बच्चों को ऐसा लगे कि बस उनको भी ऐसा लगे कि उनके कष्ट जरूर गुरु पा हर रहे हैं। उनकी जिंदगी में जरूर अब एक ठहराव सा आ गया है, शांति आ गई है, ऐसा महसूस करें बच्चे। हरदम कलपते ना रहें बस गुरुजी। मैं ऐसा ही देखना चाहती हूँ कि संतोष है, सब्र है उनके मन में, और वो आपकी कृपा से ही होगा गुरुजी। संतोष और सब्र सब आपकी कृपा से मिलता है मेरे गुरुपा। मन की जो लालच है, या जो एक, क्या कहूँ गुरुपा, बच्चों के लिए तो क्या ही कहूँ। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मेरी 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 करने में लगे हुए हैं। इस मेरी से पीछा छुड़ाओ गुरुपा। मैं मेरा बस यही करना आता है। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, ये कब आएगा गुरुजी। तेरा 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 सतगुरु जी, तेरा 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 ही हो अगर, तो जिंदगी कितनी संतुष्ट हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। आप आप सब कुछ देख रहे हो गुरु जी। मैं अगर कोई गुनाह किए हैं, मैं आपके सामने अपने अपराधों की क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। जो भी जाने अनजाने में कोई भी अपराध हो गए हैं गुरु जी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मेरी गलतियों को माफ़ कर दो गुरु जी। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है या कष्ट दिया है किसी को, किसी के मन की भावना को, मन को दुखाया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। सब सुख रखो गुरु जी महाराज। मैं हर अपराध के लिए क्षमा चाह रही हूँ, क्षमा मांग रही हूँ गुरुपा। गुरुपा, आपका मेरे से अमृत वेला सत्संग हमेशा होता रहे, कभी ना छूटे। उसकी शक्ति, उसका सिर पे, मेरे पे हाथ हमेशा रखना इस बात के लिए। संध्या वेला भी और अमृत वेला भी करती रहूं गुरु जी। और उसके बाद मैं मंत्र जाप करती हूँ बच्चों के नाम का। और उसके बाद मेरे को अगर नींद के झोंके आने लग जाते हैं, तो मैं आपसे प्रेयर करती हूँ कि थोड़ी देर और जगा दो मुझे, और मैं शिव पुराण का पाठ भी कर लूँ, सुखमनी का भी एक अध्याय पढ़ लूँ। तो गुरुपा, उसके बाद मैं शिव पुराण का पाठ करती हूँ, फिर मैं सुखमनी का करती हूँ अष्टपदी तक, जितना भी हो पाता है गुरुजी वो पढ़ लेती हूँ गुरुजी। हमें जप जी का पाठ सुनती हूँ, उसके बाद 5 वाणियाँ शुरू हो जाती हैं अपने आप। उसके बाद सुखमनी का पाठ भी पूरा शुरू हो जाता है नींद में ही, लेकिन मेरे घर में चलता रहता है गुरुजी। बस यही सब मेरे का सारा दिन का रूटीन चलता रहे गुरुजी। आपके चरणों में ही हमेशा लगन लगी रहे गुरुपा। फिर आपके सत्संग सुनने में टाइम बीत जाता है, कुछ कुछ फिर सत्संग करने में, शुक्राना करने में तैयारी हो जाती है गुरुजी। इन चीज़ों में ही आपके प्यार के दर्शन जो होते हैं मिल जाते हैं, और फिर दिल लगा रहता है गुरुजी। आपने हमें व्यस्त कर दिया है, ताकि लेकिन आप तो बहुत ही कृपा कर रहे हो, कृपा है आपकी, खुशियाँ बख्श रहे हो। बहुत चेंज कर दिया आपने गुरुजी, मुझे बदल दिया है गुरुजी आपने।
बहुत कुछ बदल गया है। घर का माहौल भी आप बदल दोगे गुरुजी, पक्का मुझे विश्वास है। दोनों की लड़ाई भी खत्म करवा दोगे गुरुजी, पक्का मुझे विश्वास है। मेरे को बीच में ना फंसाएं, अपने आप ही बात करें आपस में और सुलझा लें गुरुजी। वो भी आप ही इनकी बुद्धियों में डालोगे गुरुजी, आप ही इनकी बुद्धियों को चलाओगे गुरुजी। अपने आप ना चलाएं, इनकी बुद्धि पलट दो गुरुजी। आप ही ठीक कर सकते हो। ठीक ठीक फैसले लिया करें। सबके मन में यही विचार डालो कि ठीक फैसले करें हम। बड़े के मन में भी डालो कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे ठीक फैसला करना चाहिए, और मेरा कहना मानना भी शुरू करें गुरुपा। जिसकी बहुत ही कमी है, बड़े हो गए हैं तो समझते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है अब माँ का कहना मानने की। सब कुछ अपने मन मर्जी से चलता रहे, बस वो यही चाहते हैं गुरुपा। मेरे बच्चे मेरा कहना मानना शुरू करें, वो आपकी कृपा से ही होगा गुरुजी। आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना गुरुपा। मैंने आपका पल्लू पकड़ रखा है गुरुपा, कस के आप मेरी डोर पकड़े रखना, मेरी उंगली मत छोड़ना गुरुपा। मेरे सिर से अपना मेहर वाला हाथ कभी मत हटाना मेरे गुरुपा। आपका सत्संग मुझे हमेशा प्यारा लगे, आपकी भक्ति मुझे हमेशा प्यारी लगे गुरुपा। आपके दर्शन मुझे हमेशा प्यारे प्यारे लगे गुरुपा। और मैंने पक्षियों के लिए जल भर के भी रख दिया हुआ है। हाँ, दोनों तरफ रख दिया है। छत तो नहीं है हमारी, क्योंकि इसके ऊपर भी फ्लोर है, और तो एक दो जगह पे ऐसे जो लकड़ी के स्टैंड से बने हुए हैं उनके ऊपर रख दिया है मैंने गुरुपा। और मैं देख रही हूँ कबूतर वगैरह आके उसमें से जल पी रहे हैं गुरुजी। आप हमारे मन में सब हर तरह से अच्छे विचार ला के, अच्छे उपाय बता के हमारे कष्टों को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हो गुरुजी। हमें मार्गदर्शन दिखाते हो गुरुपा। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अब यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। सबको ब्लेस करो गुरु जी, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो, सभी की रक्षा करो, सभी को प्यार भरपूर देते हो गुरुपा। सारे संसार जगत में प्यार हो जाए गुरु जी, आपस में लड़ाइयाँ ना हो। हर जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं गुरु जी, हर जगह पे मारा जा रहा है जो एक दूसरे को, उन सबको आप ही रोक सकते हो गुरुपा। इस संसार की हवा वायु सब ठीक रहे, सब पवित्र रहे, सबका मन अच्छा रहे गुरुपा। सब एक दूसरे के बन के रहे, यही यही आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, रक्षा करो, सबकी रक्षा करो, कृपा करो, दया करो। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।